Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the figure shows a frame carrying a current in the uniform magnetic field. Okay, एक फ्रेम है जिस पर आपका क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, करंट को कैरी कर रही है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, देखिए द नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो बट द मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेसेस द फ्रेम. कि आपका नेट फोर्स तो लूप पर आपका क्या कर रहा है, जीरो एक्ट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, आपका फ्रेम को क्या कर रहा है, आपका कंप्रेस कर रहा है. ओके, बी ऑप्शन में क्या कहते हैं, द नेट टॉर्क ऑन द लूप इज जीरो बट द मैग्नेटिक फील्ड ट्राइज टू एक्सटेंड द फ्रेम. मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड करने की ट्राई कर रहा है. सी ऑप्शन में दिया है द नेट टॉर्क ऑन द लूप इज जीरो बट द मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेसेस द फ्रेम. फ्रेम को कंप्रेस कर रहा है. डी ऑप्शन में दिया है कि द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लूप विद द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ओके, जो आपकी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है लूप की विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके इक्वल होगी, आपकी जीरो के इक्वल. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस पर देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है. बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स. किसमें, आपकी एक क्या कंडक्टिंग लूप है. ओके, इस पर आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या करना है, पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो आपका फोर्स लगता है हम उसको क्या लिखते हैं, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. ओके, ये हो जाता है आपका दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगता है. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कंडक्टर क्या है, दिस इज द कंडक्टर. ओके, ये आपका कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है. ओके, रेक्टेंगुलर फ्रेम जिसको हमने क्या रखा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द पेज है, सॉरी इनटू द स्क्रीन है. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन हमसे ये बोला कि यहाँ पर जो आपके देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट आपका देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. ओके, ये क्या आपके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. अब देखिए, अब हमें बताने कि इस पर आपका कौन कौन से फोर्स लेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, आपका एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपकी आई वेक्टर की है वही डायरेक्शन आपकी एल वेक्टर की डायरेक्शन है. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. ओके, देखिए पहले हम देखिए इस क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, इस रीजन में देखते हैं. ओके, इस साइड को आप बोल दीजिए साइड वन, इसको आप बोल दीजिए साइड टू, इसको हम बोल देते हैं क्या साइड थ्री, और इसको हम बोल देते हैं साइड फोर. ओके, अब देखिए वन पे देखिए अगर, तो वन पे देखिए एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन क्या लॉन्ग है, बी के आपका इनटू द स्क्रीन है. ओके, इनटू द स्क्रीन, तो देखिए अपना राइट हैंड थंब रूल को राइट हैंड लीजिए, आई के डायरेक्शन की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल, फिंगर्स रखिए, अब फिर उसको कर्ल कीजिए इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर की तरफ. तो आपका थंब देखिए किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन. ओके, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो ये किसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सिमिलरली देखिए टू रीजन पे आइए, अपनी फिंगर्स को क्या कर लीजिए, फिंगर्स रखिए अपनी आई की तरफ, जहां पर आपके टू रीजन में आई फ्लो कर रही है, एरो की तरफ अपनी फिंगर्स रखिए यहाँ पर. ओके, अब इसको कर्ल कीजिए इनटू द स्क्रीन, तो आपका थंब देखिए राइट हैंड का यूज करना है, सिर्फ राइट हैंड. ओके, तो आपका थंब क्या देखिए अपर डायरेक्शन वाला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब. ओके, सिमिलरली इस पर करेंगे तो थंब आपका यहाँ पॉइंट करेगा, सिमिलरली फोर्थ साइड पर करेंगे तो थंब आपका यहाँ पर एक्ट करेगा. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. ये क्या आपकी मैग्नेटिक फोर्स की क्या आपकी डायरेक्शन हो जाएगी. ओके, तो हमें यहाँ से पता चल गया. तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या करना चाह रहा है, ये इसके साइज को क्या करना चाह रहा है, आपका इंक्रीज करना चाह रहा है. दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ट्राई टू इंक्रीज द साइज, ये क्या करना चाह रहा है, इसके साइज को इंक्रीज करना चाह रहा है. ओके, अब देखिए ऑप्शन ए में देखिए हमने क्या पूछा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो बट द मैग्नेटिक फोर्स कंप्रेसेस द फ्रेम. ओके, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेट फोर्स पहली बात आपका जीरो नहीं है, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेसेस द फ्रेम क्या है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो एक्सटेंड करना चाह रहा है ना कि कंप्रेस. ओके, बी में बोला कि द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो बट द मैग्नेटिक फील्ड ट्राइज टू एक्सटेंड द फ्रेम. ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेट टॉर्क, टॉर्क तो आपको जीरो लग रहा है. ओके, फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है रोटेटिंग इफेक्ट. तो हम बोल सकते हैं इस साइड जितना फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी उतना लग रहा है. तो ये आपका लेफ्ट राइट का तो कैंसिल हो गया, अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी बराबर फोर्स है. तो टॉर्क तो कुछ भी नहीं, टॉर्क जो आपका लग रहा है, टॉर्क तो आपको क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है. और जो आपका क्या बोल सकते हैं यहाँ पर आपका रोटेशन, यहाँ पर कोई रोटेटरी इफेक्ट नहीं आ रहा. ओके, तो इसलिए नेट टॉर्क जीरो हो गया. और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड करना चाह रहा है, फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लगा रहा है, चारों में तब क्या लगा रहा है, इसको एक्सटेंड करना चाह रहा है. ओके, सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो, सही है बिल्कुल, बट द मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेसेस द फ्रेम. ओके, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, लास्ट में जो बोला है मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस करना चाह रही है, ये रॉन्ग हो गया. डी में बोला द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लूप विद द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन आएगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है, जीरो कभी नहीं हो सकती. तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके,
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.